Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman, all of you. I am Raju Yadav, your science teacher. Dear student, we discuss about cell in previous lecture. Some point, just like tissue, we discuss about tissue. What is tissue? How many type of tissue? Tissue are composed of cell, similar in structure and specialized to perform a specific functions for the body. The group of cell is called tissue. The human body is made of four general type of tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscles tissue, nerve tissue. Epithelial tissue for lining body cavity, covering internal organs and large surfaces. Connective tissue for supporting and linking tissue or organs together. Some are specialized to provide protection to the stored fat and even to provide circulatory system in the cardiovascular system. Muscle tissue for providing contractions and relaxation in the body surface, in the heart chamber, and in hollow organs such as blood vessels and the digestive tract. Nerve tissue for generating the transmitting electrical signal, nerves impulse in the brain, spinal cord and nerves. डियर स्टूडेंट, ये चारों टिश्यू जो हैं आपको समझने हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी की लाइनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू आपको मोस्टली नाम ही कनेक्ट करना है, दैट्स मीन्स ये सपोर्टिंग टिश्यू भी हैं, ये लिंकिंग टिश्यू भी हैं। ये ऑर्गन्स को, स्पेशलाइज ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे। यहाँ पे स्टोर होगा फैट का, जो मतलब प्रोवाइड करेगा एनर्जी को, एंड सर्कुलेटरी फंक्शंस भी करेंगे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट में कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। मसल्स टिश्यू, ये तो आप जानते हैं बॉडी में मसल्स जो हैं किस तरह से मसल्स में कंट्रक्शंस पाया जाता है और रिलैक्सेंस पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें नर्व्स, तो नर्व सेल्स जो हैं वैसे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स करती हैं। तो अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम covering the body surface and internal organs and lining of body cavity. ये पूरी की पूरी बॉडी सरफेस को और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है और ये बॉडी की जो लाइनिंग है वहाँ पे पाया जाता है। मेजर टिश्यू कंपोनेंट ऑफ ग्लैंड, ज़्यादातर ये ग्लैंड्स में पाया जाता है। ऑलवेज हैज अ फ्री सरफेस, हमेशा एक फ्री सरफेस में देखने को मिलता है। एक्सपोज टू एन ओपन स्पेस एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसे कि यूजली एनकर्स टू द कनेक्टिव टिश्यू, तो वहाँ पे भी हमेशा देखने को मिलता है। लैक ब्लड वेसल्स, यहाँ ब्लड वेसल्स नहीं देखी जा सकती हैं। सो नरिशमेंट कम फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू बाय डिफ्यूजन मूवमेंट, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं उनमें जो नरिशमेंट होता है वो मोस्टली डिफ्यूजन की मूवमेंट के द्वारा होता है। अदर यूनिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो रिप्रोड्यूस रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ्टन अटैच टू वन अनदर बाय डेस्मोसोम, तो यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो आपस में अटैच हैं डेस्मोसोम से, विच अलाउ द टिश्यू टू सर्व एज एन एक्सीलेंट प्रोटेक्टर लेयर, तो यहाँ पर ये डेस्मोसोम जो है ये अलाउ करता है और ये जो टिश्यू हैं ये बहुत अच्छी प्रोटेक्टिंग लेयर हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपर लेयर भी हैं, तो अपर लेयर हैं देन ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं। द नेम इज derived फ्रॉम द नंबर ऑफ लेयर। सिंपल मीन्स सिंगल, while stratified means multiple layer।
तो सिंपल मीन्स सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर। एंड द शेप ऑफ सेल, स्क्वेमस मीन्स फ्लैटनेट मतलब फ्लैट, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब के शेप की एंड कोलमनार मीन्स एलोंगेटेड। तो यहाँ पे आप सभी जो हैं सेल्स वो टिश्यू देख सकते हैं। स्क्वेमियस सबसे ऊपर स्क्वेमियस लेयर है आपका जो फ्लैट है, क्यूबॉइडल है जो आपका क्यूब के आकार का है, और नीचे स्ट्रेटिफाइड और कॉलमनार, ये सारे के सारे लेयर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्वेमस हैं वो कैसा है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हम यहाँ पे फर्दर एपिथेलियम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैटनेट सेल्स फाउंड इन एरिया वेयर डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन अकर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये सिंगल लेयर होगा, बहुत पतला लेयर होगा। फाउंड इन एरिया वेयर डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन अकर, उन जगहों पे पाया जाएगा जहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है बॉडी के ऑर्गन्स में। तो एग्जांपल एयर सैक ऑफ लंग्स, जैसे कि एल्यूविल्स वगैरह जो लंग्स में होते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स जो किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। कैपिलरी वॉल यानी कि आपकी जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग ब्लड वेसल्स एंड हार्ट इज कॉल्ड एंडोथेलियम। तो यहाँ पर जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो आपका टिश्यू है लाइनिंग ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा, मतलब ब्लड की वेसल्स में पाया जाएगा। हार्ट इज कॉल्ड एंडोथेलियम। तो यहाँ पर जो हार्ट है और वहाँ हार्ट तो वहाँ पे हम इसे कहेंगे एंडोथेलियम कहेंगे। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी एक सेकंड टाइप का एपिथेलियम है। मोस्टली अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब के आकार की यहाँ पर लेयर होंगी, शेप्स सेल्स होंगी। फाउंड इन एरिया वेयर सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन अकर, यह उन जगहों पर पाया जाएगा जहाँ पर सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा। सेक्रीशन मीन्स होता है सेक्रीट करना, कुछ निकालना। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है एब्जॉर्ब करना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो किडनी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो आपका फिल्टर करती हैं, एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड ये सेक्रीट करती हैं, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ एलोंगेटेड सेल्स हैं ये। इनकी जो डिज़ाइन है वो प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्सॉर्प्शन, ये तीनों ही फंक्शन करेंगे। ये प्रोटेक्शन भी करेंगे, सेक्रीशन भी करेंगे और एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। एग्जांपल के बेसिस पे अगर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, आपका जो यूटेरस है, यूटेरस बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सम कॉलमनार सेल्स है फिंगर, कुछ कॉलमनार यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोबिलाई। आपकी छोटी आंत में जो माइक्रोबिलाई मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे भी आपको सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलेंगे। विच आर एक्सटेंसिव ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर द इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो ये सेल मेम्ब्रेन का जो एरिया बढ़ा देता है, जो बिलाई है वो क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका बिलाई है वो कहीं ना कहीं डाइजेशन का एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ये चौथा एपिथेलियम है। तो अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स दैट appears to be multiple layered because of its multiple layer nuclei। तो यहाँ पर जो सिंगल लेयर कॉलमनार सेल्स हैं वो दिखाई देंगी, यहाँ पर मल्टीपल लेयर भी होंगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेयर के न्यूक्लियाइज देखने को मिलेंगे। द सेल हैव हेयर, यहाँ पे सेल में हेयर जस्ट लाइक सीलिया जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। मेम्ब्रेन टू ट्रैप द एक्सपील फॉरिजन पार्टिकल, और बैक्टीरिया ये मतलब फॉरिजन पार्टिकल को एक्सपील कर पाएंगे। और दे मे बी यूज टू प्रोपील द एग सेल इन द यूट्राइन ट्यूब्स। तो ये आपको एग सेल यानी कि यूट्राइन ट्यूब में देखने को मिलेगी। ये सारा का सारा प्रोसेस जो आपको यूट्राइन ट्यूब में देखने को मिलेगा। पांचवा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जस्ट नंबर 5, मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैटनेट सेल्स। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्लैटनेट सेल्स होंगी। सेल्स एट द बॉटम लेयर आर द यंगेस्ट एंड क्यूबॉइडल।
तो यहाँ पर जो सेल हैं वो बॉटम में होंगी और ये सबसे यंग और क्यूबॉइडल होंगी, शेप्ड एंड विल बीकम फ्लैटनेड एज दे मूव अपवार्ड टू हायर लेयर, ये बाद में फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है। फ्रॉम द एपिडर्मिस टॉप स्किन लेयर, ये सबसे टॉप स्किन लेयर होती है। लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, ये आपकी जो ओरल है, ओरल कैविटी है, तो वहाँ पे लाइनिंग में देखने को मिलेगी, थ्रॉट में देखने को मिलेगी, एंड वेजाइना, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। छठवां है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो 2-3 लेयर क्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। फंक्शन प्रोटेक्शंस का होता है और लोकेशंस लाइनिंग ऑफ लार्जर डक्ट ऑफ स्वीट ग्लैंड, ये पसीने की जो ग्रंथियां हैं वहाँ पे पाई जाती हैं, सेलिवरी ग्लैंड में पाई जाती हैं और पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। सातवां है स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, टॉप लेयर ऑफ एलोंगेटेड सेल, लोअर लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स, ये हैं। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो यूज डिफरेंस पोर्ट ऑफ द यूरेथ्रा एंड फेरिंग्स, प्रोटेक्शंस और सेक्रेशन का भी ये फंक्शन करते हैं। ट्रेडिशनल एपिथेलियम, मैनी लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड एंड एलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फंक्शंस डिस्पेंसिबिलिटी प्रोटेक्शंस का है, मोस्टली यहाँ पर डिस्पेंसिबिलिटी और प्रोटेक्शन का फंक्शन करती हैं ये ट्रांजिशन एपिथेलियम्स। अगर लोकेशन की बात करें तो इनर लाइनिंग्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर की इनर लाइनिंग अंदर की तरफ पाई जाएंगी, एंड लाइनिंग ऑफ वाटर्स एंड यूरेथ्रा, ये आपका यूरेथ्रा में भी ये टिश्यू देखने को मिलेंगे। आठवां है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस एंड सेक्रीट केमिकल सब्सटेंस इनटू डक्ट और बॉडी फ्लड्स, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, सेक्रीट करती हैं केमिकल्स को डक्ट और बॉडी फ्लड में। तो मेड ऑफ क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो हैं आपके क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल से बने होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यूज डक्ट टू सेक्रीट देयर प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर जो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, जो केमिकल का सेक्रेशन बॉडी से बाहर करती हैं इनटू एन ओपन स्पेस, यहाँ पर ओपन स्पेस होगी, जैसे कि स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, ये जितनी भी ग्लैंड हैं जो केमिकल का सेक्रेशन बॉडी से बाहर करती हैं, तो यहाँ पर इसे इसीलिए हम कह रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये स्पेशली ग्लैंड्स को बनाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अंतः स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो बॉडी के अंदर केमिकल का सेक्रीशन करती हैं, सेक्रीट देयर प्रोडक्ट जैसे कि हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड और ब्लड स्ट्रीम, बॉडी फ्लड। ऑल हार्मोनल ग्लैंड आर एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी हार्मोनल ग्लैंड हैं वो सारी की सारी कैसी ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड भी आपकी 3 टाइप की देखने को मिलती हैं। मेरोक्राइन ग्लैंड, फ्लड प्रोटेक्ट रिलीज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय एक्सोसाइटिस, सेलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड। एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो मैरोक्राइन ग्लैंड हैं वो मोस्टली कौन कौन सी हैं, सेलिवरी ग्लैंड हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड हैं, स्वीट ग्लैंड हैं। उसके बाद एपोक्राइन ग्लैंड, ये सेलुलर प्रोडक्ट एंड पोर्शंस ऑफ द फ्री एंड्स ऑफ द सेल पिंच ऑफ ड्यूरिंग सेक्रीशन। मैमल ग्लैंड, तो मोस्टली मैमल ग्लैंड हैं वो आपकी एपोक्राइन ग्लैंड हैं। हॉलोक्राइन ग्लैंड, इंटायर सेल एंड सेक्रीट प्रोडक्ट रैप्चर, जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन, यानी कि स्किन की जो सेबेशियस ग्लैंड हैं जिनसे त्वचा ऑयली हो जाती है, स्किन जो है ऑयली हो जाती है, तो वो आपकी हॉलोक्राइन ग्लैंड है। तो आपने यहाँ पे देखा मैरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन और हॉलोक्राइन। मैरोक्राइन और हॉलोक्राइन में एक बार डिफरेंस देख लीजिए। तो यहाँ पे मैरोक्राइन जो है वो केमिकल को अंदर की तरफ सेक्रीट करती हैं, और दूसरी जो ग्लैंड है हॉलोक्राइन, इसमें भी केमिकल अंदर की तरफ ही सेक्रीट होता है, लेकिन ये सेल फ्रैगमेंट यानी टूट के छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट के केमिकल बाहर की तरफ निकलता है। अगर हम बात करें मल्टी सेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो बहुत सारी ग्लैंड ऐसी हैं जो मल्टी सेलर भी होती हैं, जैसे कि सिंगल अनब्रांचेड डक्ट, बहुत सारी सिंगल अनब्रांचेड डक्ट होती हैं। कंपाउंड्स में ब्रांचेड डक्ट होती हैं। मल्टी सेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड कैन बी ट्यूबुलर और एल्व्यूलर और
ट्यूब्यूलो एल्व्यूलर, ये 3 टाइप के यहाँ पर मल्टी सेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड देखने को मल्टी सेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड देखने को मिलते हैं। तो ट्यूबुलर में सेक्रीट सेल फ्रॉम अ ट्यूब, यहाँ पे एक ट्यूब जैसी आकृति होगी। एल्व्यूलर में सेक्रीट सेल फ्रॉम अ सैक, एक सैक जैसी आकृति होगी, एक स्पेस जैसी आकृति होगी। और ट्यूबुलर एल्व्यूलर का तो मतलब जानते हैं कि जो ट्यूब भी होगी और एल्व्यूलर भी होगी। एक बार आप देख लीजिए। डक्ट की बात इसलिए हो रही है कि मोस्टली जो आपका ग्लैंड है वो या तो डक्टेड होगा या डक्टलेस होगा, तो उस बेस पे आपको ये समझाया जा रहा है। यूनिसेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी हैं जो यूनिसेलर हैं, एक ही सेल से बनी होंगी और वो केमिकल का सेक्रीशन करेंगी बॉडी के बाहर। यूनिसेलर एक्सोक्राइन ग्लैंड सिंगल सेल होंगी, हैव नो डक्ट, कोई डक्ट नहीं होती, ध्यान रखना। यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती। प्रोड्यूस म्यूसिन, ये मतलब म्यूकस को फॉर्म करते हैं, दैट प्रोटेक्ट द लुब्रिकेंट सरफेस। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर म्यूकस के द्वारा लुब्रिकेशन देखने को मिलता है। बॉडी में बहुत सारी सतह ऐसी हैं जहाँ पर लुब्रिकेशन देखने को मिलता है। कनेक्टिव टिश्यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप अगली वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।